माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, आज का सक्सेस मंत्र है मोटी पुस्तक से नोट्स कैसे बनाएं। 5-7 मिनट में बता दूंगा। यस, आई विल टेल। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड, आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। जब आप एक मोटी पुस्तक लेते हैं तो सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। एक तो प्रिंटेड या लैपटॉप पे सामने ओपन करके उस पुस्तक से संबंधित सिलेबस सामने रखिए। सिलेबस का जो हिस्सा है उसका वो अपने सामने स्क्रीन पर रखिए, या हार्ड कॉपी है तो वो खोल के रखिए। इसके बाद सिलेबस एक बार पढ़िए, उतना ही उस बुक से रिलेटेड। मान लो इकोनॉमिक्स मिश्रापुरी की ले रहे हैं, दत्ता सुंदरम की ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का GS के पेपर का मेंस का सिलेबस खोल के रखिए। हो सके तो प्री में, अगर वो टॉपिक का डिटेल, प्री में डिटेल होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर डिटेल लिखा हो, जैसे कि इकोनॉमी के लिए लिखा हुआ है निर्धनता, वंचन इत्यादि, तो वो भी रख लीजिए। अब जो जो सिलेबस में लिखा है उसको टिक करिए किताब के इंडेक्स में। किताब की इंडेक्स निकालिए और उसको टिक करते जाइए कि सिलेबस का इतना है। आप देखेंगे कि किताब 25% रह गई, 75% आपके काम में नहीं आया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलेबस में लिखा हो वो आप समझते हो कि इसके अंदर यही सब्जेक्ट आते हैं। अगर मान लो, सपोज कर लो कि सिलेबस में ये लिखा होता कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो इस पर तो पूरी पूरी किताबें, ऐसा नहीं लिखा हुआ। कभी कभी आपको वो टॉपिक सीधे नहीं मिलता है। जैसे आप बेरोजगारी और रोजगार के ऊपर अगर ढूंढें तो कई किताबों में बेरोजगारी के ऊपर चैप्टर है, कई में रोजगार के ऊपर चैप्टर है। तो इतनी समझ आपको निश्चित रूप से है कि दोनों एक ही बात है। अब कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो समाजशास्त्र की किताबें हैं, जिनमें बेरोजगारी या रोजगार करके कोई वो नहीं दिया है, लेकिन भारत की आर्थिक समस्याओं के अंदर दिया हुआ। आर्थिक समस्याओं, तो ये ढूंढना आपको आना चाहिए। IAS एस्पिरेंट वही एस्पिरेंट से अधिकारी बनते हैं कि जिनमें अच्छी बुद्धि होती है, सुप्रीम इंटेलिजेंस होती है, जो ये समझ सकते हैं कि ये हमें पढ़ना है। तो पुस्तक की इंडेक्स को कर लीजिए। मिश्रा एंड पुरी को अगर इकोनॉमिक्स के लिए करेंगे तो आपको 25% से काम नहीं चलेगा, करीब 60% बुक जो है वो आपको लगेगा काम की। अब मेरा एक सूत्र मैं कई बार बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में आंकड़ों की टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सीधा सूत्र जान लीजिए कि जो आप याद कर नहीं सकते और जो परीक्षा में आता नहीं, उसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं। अब आप कहिए हमसे तो कुछ भी याद नहीं होता, तो बेटा इस चैनल पे हो क्यों? IAS की तैयारी कर क्यों रहे हो? क्या डॉक्टर ने परिचय में लिखा था कि सुबह शाम IAS की तैयारी करना, तब पेट का रोग ठीक होगा? ऐसा तो है नहीं। आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आप पर मुझे विश्वास है कि आप बनना चाहते हैं, तो ये प्रश्न तो आप नहीं करेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं याद होता, है ना। जिन्हें कुछ भी नहीं याद होता तो वहाँ पर्चियाँ नहीं चलती हैं एग्ज़ाम में। सिर्फ ये समस्या हो सकती है कि मुझे आंकड़े याद नहीं होते। कोई बात नहीं, मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि आंकड़े आपको केवल इकोनॉमिक्स के 200 आंकड़े करीब करीब याद करने। ये प्रतियोगिता दर्पण के एक्स्ट्रा इशू में स्टार्टिंग के पेजेस में हिंदी में और अंग्रेजी में लास्ट के पेजेस में लिखे होते हैं। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े, जनगणना से जुड़े तमाम सारे आंकड़े होते हैं, फॉरेस्टेशन डिफर और एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, इनसे जुड़े हुए आंकड़े जो होते हैं वो, ये तो याद होने चाहिए। इस पर प्रश्न आते हैं, चूँकि आपको याद भी होने चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक भी लगता है उनमें, लेकिन ज़्यादातर आपको याद होना चाहिए। अब दूसरी बात ये, इतनी मोटी पुस्तक को जो आप करें, तो अब अगला काम है जो कि आपके काम को, किताब में मान लो आपने जितने चैप्टर किए हैं, उन चैप्टरों में आपका काम जो है ये 20% रख छोड़ेगा, 80% ख़त्म कर देगा। सिर्फ 20% ही नोट करना है। आंकड़ों की टेबल्स का केवल निष्कर्ष किताब में दिया रहता है, टेबल साइड में दी रहती है, निष्कर्ष लिखा होता है, तो आपको निष्कर्ष पढ़ना है। हमेशा डेटा, वो क्या कहते हैं, फैक्ट लिखने चाहिए नोट्स में। फैक्ट क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, टाइम। इंपॉर्टेंट पर्सनस, इंपॉर्टेंट प्लेस और इंपॉर्टेंट टाइम। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें पर्सन, प्लेस, टाइम के अलावा
इवेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन्हें टाइम में ही लेते हैं, इवेंट भी टाइम में आती। कुछ खास घटनाएं जैसे 1930 की मंदी है, तो ये घटनाओं में आ गई, लेकिन देखा जाए तो ये टाइम में आ गई, क्योंकि 1930 अगर आ गया तो ये टाइम में आ गई। तो इसलिए जो है पर्सन प्लेस टाइम एक बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्सन प्लेस टाइम के हिसाब से आप नोट्स बनाइए। मोटी किताब पतली होते देर नहीं लगेगी। मैंने तमाम मोटी मोटी किताबों को रख कर, अच्छा अब मैं आपका काम और आसान करता हूँ, एक ही विषय की कई किताबें आप रखिए, एक बार सबकी इंडेक्स पढ़िए। मिश्रा एंड पुरी की मान लीजिए इकोनॉमिक्स में पढ़िए, दत्ता सुंदरम की पढ़िए, रमेश सिंह की पढ़िए, लाल एंड लाल की पढ़िए। जो जो किताबें आपके पास हैं सब खोल के मेज़ पर रखिए। बड़ी मेज़ तो चाहिए चाहिए, आगे चल के कलेक्टर की मेज़ पर बैठना है ना, मेज़ के सामने बैठना है, मेज़ पर नहीं बैठना। तो उनको खोलिए और उनके इंडेक्स निकालिए। एक बार इंडेक्स पढ़िए, तत्काल की मेमोरी सभी की होती है कि हाल पढ़ा हाल तो याद है ही। अब सब में टिक करिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर हैं। अब मान लीजिए आप जो है राष्ट्रीय आय के नोट्स बना रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय का चैप्टर सभी पुस्तकों में खोल लीजिए। रमेश सिंह में आपको आंकड़ों का बहुत सुंदर विश्लेषण मिलेगा, आपको आंकड़ों के संबंध में प्रतियोगिता दर्पण के एक्स्ट्रा इश्यू में भी मिलेगा, और आंकड़ों के संबंध में आपको जो है लाल एंड लाल में भी मिलेगा। अगर आंकड़ों में विरोधाभास हो तो टेक्स्ट बुक पे बिलीव करिए। आंकड़ों में अगर विरोधाभास हो, कोई आंकड़े इसमें कुछ उसमें कुछ, तब मिश्रा एंड पुरी इस टेक्स्ट बुक। तो आपको लाल एंड लाल और रमेश सिंह छोड़ देनी है, दर्पण का एक्स्ट्रा इश्यू छोड़ देना है, आपको इनके आंकड़ों पर विश्वास करना है। अगर कन्फ्लिक्ट हो, अब मान लो वो आंकड़ा इसमें है ही नहीं, तो एक बार इंटरनेट पर सरकारी आंकड़ा तलाशिए। वो डेटा अगर ज़रूरी है लिखना ही है तो नेट पर सरकारी आंकड़ा तलाशिए कि सरकारी आंकड़ा क्या। मान लो शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, या जो है कपल प्रोटेक्शन रेशियो है, या जितने भी इस तरह के रेशियोज़ हैं, या जो है एचडीआई से संबंधित गणनाएं हैं, एचडीआई से संबंधित आंकड़े हैं, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। तो अगर आंकड़ों में गड़बड़ी है तो टेक्स्ट बुक, नहीं तो इंटरनेट से महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स, बस आपका काम आसान हो गया। मोटी किताब पतले होते देर नहीं लगेगी, एक नहीं 5-5 किताबें पतली हो जाएंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। A4 बैच ज्वाइन करिए यथाशीघ्र। फीस जो है 11,000 रुपये प्रतिवर्ष है। अगले महीने एडमिशन लेने पर 1,000 रुपये का सरचार्ज लगता जाएगा। मई में एडमिशन लेने पर 11,000, जून में एडमिशन लेने पर 12,000, फिर ऐसे 13, 14 इस तरह से, क्योंकि आपको पिछले सारे वीडियो फ्री मिलते जा रहे हैं जितने पिछले हैं। इसका पूरा लॉजिक मैंने अभी एक वीडियो में डाला है, इस वीडियो के ठीक पहले वाले में, वो पूरा समझ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि एक फ़ीस बढ़ा देने से आपको ज़्यादा घाटा हो रहा था और ये सरचार्ज लेने से आपको ज़्यादा घाटा नहीं है, बिल्कुल कोई घाटा नहीं है। घाटा तो मेरे पास पढ़ने पर है ही नहीं, नहीं पढ़ते हैं तो तेरा घाटा।